अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा साहिब। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कवर कर रहे थे अब तक, और हमने अपनी लास्ट टू प्रीवियस वीडियोस में पहले हमने सर्चेस डिफाइन की, बताया कि सर्चेस होता क्या है। ठीक है, सर्चिंग की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और सर्चिंग करते हैं हम कैसे हैं, क्यों करते हैं। सेकेंडली फिर हमने पढ़ा कि ब्रेथ सर्च क्या होता है एंड डेप्थ का सर्च क्या होता है, देन हमने इसकी एग्जांपल्स भी की। ठीक, इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को कवर करेंगे। ओके, तो अब हम अपने यूनिफॉर्म का सर्च के एग्जांपल पर चले जाते हैं, डायरेक्ट। और ये एग्जांपल, ठीक। अच्छा, अब आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक, आपके पास दे दिया कि आपकी सोर्स नोड है और ये आपकी डेस्टिनेशन है, मतलब ये आपकी रूट नोड है और ये क्या है, डेस्टिनेशन है। A B C G F E और डेस्टिनेशन और सोर्स, ये सारी आपकी क्या है, स्टेट स्पेसिस हैं। स्टेट स्पेस क्या होती है, ये मैंने आपको हमारी जो सर्चिंग की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 है उसमें मैंने समझाया हुआ है। अब काइंडली जो बच्चे मेरी चैनल पे न्यू हैं, जो मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो न्यू वीडियोस होती हैं वो पिछली प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो समझोगे, देखोगे, तो ही आपको न्यू वीडियोस की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर आ भी जाए तो बहुत सारे की पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपने क्या किया, सोर्स पे आपके पास फर्स्ट वी हैव द सोर्स नोड इन द क्यू। ठीक है, आपने क्यू बनाई और आप विजिटेड नोड देख रहे हो कि आपके पास कौन कौन सी। तो सबसे पहले सोर्स से आपने स्टार्ट किया, तो विजिटेड नोड कौन सी होगी, सोर्स होगी, जाहिर सी बात है, आप वहीं से स्टार्ट करो। विजिटेड वो होती है जो जिसको आप सर्च कर लेते हो, जो आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए पे गई हूँ और ए मेरी गोल नोड नहीं है, तो मतलब मैंने इसको सर्च कर लिया है, तो ये क्या होगी, विजिटेड होगी। अब मैं उससे आगे जब मूव करूंगी तो उससे आगे मतलब मैं अब आगे और सर्चिंग कर रही हूँ देखने के लिए अनविजिटेड नोड में से मेरी गोल नोड कौन सी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम आए। देन वी एड इट्स चिल्ड्रन टू द priority queue where their cumulative distance as priority and add the source to the visited list। अब हम क्या कर रहे हैं, विजिटेड नोड्स में सोर्स मैंने लिखा कि मेरी विजिट हो चुकी है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एस भी आ सकता है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में एस चल रहा था। ओके, मैंने लिख दिया एस, लेट्स सपोज। ठीक, अब मैं देख रही हूँ उसकी चाइल्ड नोड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, तो मेरे पास है ए बी और सी। मैंने ए बी और सी लिख दिया। ठीक, अब दो तीनों के मेरे पास क्या है, कॉस्ट है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में आपके पास क्या होता है कि आपके पास कॉस्ट गिवन होती है, और आपको कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चलना होता है कि किस रूट से आपको मिनिमम कॉस्ट जो होगी वो लगेगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने लिखा 1 3 एंड 5। ठीक, 1 3 एंड 5 हम गए। अब देखेंगे कि इसमें से मिनिमम कौन सा है, जोन सा मिनिमम होगा उसको हम फर्दर आगे सर्च करेंगे। ठीक, हमने इस सोर्स से आगे 1 छोटा है, 3 छोटा है, 5 छोटा है, इन तीनों में से कौन सा छोटा है, 1 छोटा है। ठीक, तो हमने क्या किया, सोर्स से आगे मूव किए ए पर। हम ए पे मूव किया। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, लिख दिया विजिटेड नोड, सोर्स मैंने वो विजिट कर ली, और मैंने लिख दिया ए, क्योंकि मैंने ए भी विजिट कर ली, क्योंकि मैं ए पे मूव कर रही हूँ। ओके, तो ए मेरी विजिट हो गई। अब मैंने क्या किया, एक की जब मैंने विजिट किया, तो एक विजिट करने का मतलब है कि मैंने उसका एडजेसेंट नोड ऐड करनी है। एडजेसेंट नोड क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। एडजेसेंट नोड वो होती है जो आपकी एक नोड से अगर मल्टीपल नोड्स कनेक्ट है, तो वो फॉर एग्जांपल जैसे सोर्स है, सोर्स नोड से ए बी सी कनेक्टेड है, तो ए बी सी जो है वो सोर्स की एडजेसेंट नोड है। जी जो है वो ए की एडजेसेंट नोड है, एफ जो है वो बी की एडजेसेंट नोड है, ई और डेस्टिनेशन जो है वो सी की एडजेसेंट नोड है। ओके, तो एडजेसेंट नोड वो होती है, तो हमने एक की एडजेसेंट नोड ऐड की। अब कहोगे कि यार जी की वैल्यू 3 है, तो ये 4 कहाँ से आया, और ये रेड में वैल्यूज क्या है, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। सोर्स से ए तक जाने का कितने पैसे लग रहे हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, लेट्स सपोज कह लो हमने किसी लोकेशन पे जाना है, तो ये पैसे हैं उसके। ठीक, ये आपका घर है और यहाँ आपने पहुंचना है, तो सोर्स से ए पे जाने के लिए आपको 1 रुपीज लग रहा है, मे बी। ठीक, ठीक है, 1 कॉस्ट आ रही है आपकी 1। जब आप ए से आगे फर्दर मूव करो जी पे, तो जाहिर सी बात है आपने सोर्स से जी पे तो जंप नहीं मारा, पहले आप ए पे गए हो देन आप जी पे गए हो, तो जाहिर सी बात है ए की जो है कॉस्ट है और जी की कॉस्ट है वो दोनों प्लस होंगे, देन आप जी की कॉस्ट लिखोगे। तो जी की कॉस्ट जब आप पहुंच गए हो जी पे, तो कितनी लगी, 4। 1 + 3 = 4। अब आपने देखा, अच्छी क्या, अब आप चले गए। अब आपने ये वाली नोट तो विजिट कर ली। ठीक, इसको मैं यहाँ से, ठीक, अब आपने क्या किया, ए नोट विजिट कर ली, तो ये आपकी कट गई, और आपने सोर्स भी विजिट कर ली, तो आप इस पे भी नहीं जा सकते हो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लग गई। एनी हाउ, अब आपके पास कौन सी 3 रह गई हैं, जी बी और सी। अब जी बी और सी के ऊपर वाली आपने कॉस्ट नहीं देखनी, जो इनकी कह लो कि अपडेटेड कॉस्ट है, उसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो अपडेटेड कॉस्ट कौन सी है, 4 है, 3 और 5 है। अब इन तीनों में से 4 3 5 में से कौन सा छोटा है, 3। 3 छोटा है।
तब आप जब आगे मूव करोगे तो आप देखोगे कि बी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जी को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक, जी को हमने छोड़ दिया, हमने बी को आगे लेके गए। तो बी को जब हम आगे लेके गए तो बी में अब आपके पास एडजेसेंट नोड कौन सी आ रही है, एफ आ रही है। ठीक, एफ की कॉस्ट मेरी कितनी थी 5, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 8 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ए भी हमारे पास विजिट हो गया, सोर्स भी विजिट हो गया और बी भी विजिट हो गया। अब आप कहोगे जी भी तो विजिट हो गया, जी कैसे विजिट हुआ। विजिट वो नोड होती है जिसको आप आगे जिसके एडजेसेंट को लिखते हो। अगर जी से आगे कोई और एडजेसेंट होता है जिसको मैं आगे कंटिन्यू करती, लेट सपोज अगर जी की मेरे पास 3 कॉस्ट होती है और बी की मेरे पास जो होती वो 4 कॉस्ट होती है, अगर मैं जी को आगे फर्दर कंटिन्यू करके लेके जाती तो फिर मेरा जी विजिटेड होता। लेकिन एक विजिट करके मैंने उसका एडजेसेंट लिखा है बस, और मैंने कुछ नहीं किया। तो अब मेरे पास सोर्स भी विजिट हो गया, ए भी विजिट हो गया, बी भी विजिट हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग कौन कौन सी है, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग है जी जिसकी कॉस्ट है 4, एफ जिसकी कॉस्ट है 8 और सी जिसकी कॉस्ट है 5। तो अब हम आगे किसको कंटिन्यू करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा हमारे पास क्या है, जी है। 4 कॉस्ट जिसकी आ रही थी वो क्या है, जी है। बट अब इसको आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, लाइक सोर्स मेरी हो गई, ठीक, मेरे पास ये भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया। लेकिन अब मेरे पास क्या है, जी है। तो जी को भी मैंने विजिट कर लिया, क्यों, क्योंकि जी मेरा विजिट हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं थी, तो मैंने आप लोगों ने ऐसे एक लाइन लगाकर और उसके ऊपर ऐसे ही मार्क कर देना, लाइन लगा देने कि इससे आगे कोई एडजेसेंट नोड नहीं थी, दैट्स व्हाई अब जी हमारे पास खत्म हो गया, अब इसको हम विजिट नहीं कर सकते। रिमेनिंग आपके पास कौन सी रहेगी, एफ और सी। एफ की आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है 8, सी की कितनी आ रही है 5। ठीक, तो अब आप आगे सी को कंटिन्यू करोगे। सी को जब मैंने आगे कंटिन्यू किया तो सी मेरी क्या होगी, विजिटेड मार्क होगी। सोर्स मैंने काट दिया, ए मैंने काट दिया, जी मैंने काट दिया। ये अपनी आसानी के लिए अगर आप लोग करो तो ये है कि आपको गड़बड़ नहीं होती कैलकुलेट करने में कि आपने किस किस को अब देखना है। ठीक है, तो सी भी मेरा विजिट हो गया। अब ये दोनों रहेगी मेरे पास। ठीक, अब इसमें मिनिमम कौन सी आ रही है, एफ आ रही है या ई आ रही है। तो ई कॉस्ट आ रही है मिनिमम, देखो 5 + 2 = 7, तो मैंने 7 कॉस्ट लिख ली। अब आगे मैंने क्या किया, ई को आगे जब मैंने आगे डेस्टिनेशन पे लिखा, ठीक, तो ई से आगे मेरे क्या आ रही है, डेस्टिनेशन की कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी 1, तो मैंने 5 + 2 + 1 8। ठीक है, तो इस तरह मेरी आगे यहाँ पे डेस्टिनेशन मिल गई। यहाँ पे भी 8 आ रही थी, तो कहो कि यहाँ पे भी डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरी 8 आ रही तो मैं डेस्टिनेशन तक तो पहुंच नहीं रही। अगर यहाँ से लेके लाइन यहाँ ड्रॉ होती तो मैं यहाँ से आगे चली जाती, लेकिन उसमें ये होना चाहिए था कि यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है वो 0 होनी चाहिए थी, तो मैं इधर से जाती। अगर यहाँ पे कॉस्ट लेट सपोज 1 आ जाती है, 0 नहीं होती, ठीक है, तो ये कॉस्ट टोटल कितनी बन जाती 9। तो मेरे पास ये जो रूट था वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये रूट तो मुझे मिनिमम कॉस्ट दे ही नहीं रहा, मुझे तो ये वाला रूट मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि अच्छा रिमेनिंग कौन सी बच गई, लेट्स सपोज हम कुछ और भी रूट देख लेते, तो हमने एफ को भी विजिट किया, बट एफ के आगे कोई नहीं था, तो हमने उसको छोड़ दिया। क्यों, देखो वही बात आ गई कि डेस्टिनेशन पे भी 8 मिल रहा है, यहाँ पे भी 8 मिल रहा था। मैंने इसको देखा कि यार फर्दर आगे कंटिन्यू हो सकता है क्या, इससे भी हमें डेस्टिनेशन का रूट मिल सकता है, बट हमें नहीं मिला, तो हमने एफ के आगे लाइन लगा दी कि हमें नहीं मिल रहा। तो हमने ई को विजिटेड नोड कंसीडर कर लिया। ठीक है, सोर्स ए भी कट गया, पी भी कट गया, क्योंकि ये विजिट हो चुकी थी, सी भी विजिट हो चुकी थी, जी भी विजिट हो चुकी थी। ठीक, तो अब हमने ई को लिखा, क्योंकि ई से हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे थे, डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, और हम इसके ई के बाद क्या कर लेंगे, डेस्टिनेशन लिख देंगे, जो कि हमारी प्रेजेंट नोड थी। और हमने अपना रूट को बता दिया कि किस रूट से हम अपने डेस्टिनेशन तक इजिली पहुंच सके, सी, ई और डेस्टिनेशन। ठीक है, सी, ई और डेस्टिनेशन से हमें शॉर्टेस्ट रूट मिल रहा था, तो हमने उसको कलर्ट कर दिया। ये थी हमारी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का फायदा ये होता है कि आपको लो कॉस्ट के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, अपनी गोल नोड पे पहुंच जाते हो। रूट नोड से, रूट नोड आपकी कोई भी हो सकती है, आई रिपीट, आपकी जो रूट नोड है, जो आपकी स्टार्ट स्टेट है, वो कोई भी हो सकती है। ये नहीं है कि हमेशा जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी वही आपकी रूट नोड होगी, बीच में से भी आपकी कोई रूट नोड हो सकती है। और लेट सपोज आपका ग्राफ ऐसे बन सकता है, और फिर ये ऐसे बन सकता है, फिर ये इसके साथ अटैच हो सकता है। ठीक, फिर ये इधर भी अटैच हो सकता है, ये एफ इधर भी अटैच हो सकता है, ये एफ इधर भी अटैच हो सकता है। ठीक, ये इधर भी अटैच हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे भी ग्राफ बन सकता है जो कि काफी कम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर इन सब की भी कॉस्ट गिवन होगी, और फिर आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट करो अब एडजेसेंट नोड से कि आप किस रूट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।